सो हेलो एवरीवन यार, अभी एनटीए के स्कैम सबको मालूम चल गया होगा कि कैसे क्या सब चल रहा है। इतना ज़्यादा अचानक रैंक इन्फ्लेशन, क्या मजाक है यार। 25 लाख बच्चों में से सेम सेंटर से 8 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक बना रहे हैं पूरे इंडिया में से। यानी पूरे इंडिया में सिर्फ वही एक सेंटर था जहाँ सभी बच्चों को सब कुछ आता है। और ऐसी ही सिचुएशन और सेंटर्स पर भी देखने को मिली है। यानी सभी टॉपर सिर्फ एक ही जगह बैठकर पेपर देती हैं क्या यार। मतलब इतना ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन। तुम खुद ही सोचो कि 2022 में 595 मार्क्स स्कोर करने पे 23,000 रैंक आती थी और वही 2023 में 610 मार्क्स हो गई। और वो इस साल यानी 2024 में 660 मार्क्स हो गई। इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ 655 मार्क्स जा रहा है। यार तुम खुद ही सोचो कि इतनी हाई कट ऑफ देख के 11th और 12th के स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेशन मिल जाएगा नीट की तैयारी करने का। सबसे बड़ी बात, उन ड्रॉपर्स के बारे में सोचो जो 3-3, 4-4 ड्रॉप लेकर भी इस साल 600 to 650 स्कोर कर रहे हैं और फिर भी उनका गवर्नमेंट कॉलेज तक की एक सीट नहीं मिल पा रही है उनको। इस बार नीट एग्जाम में कुछ ना कुछ बड़े लेवल का घपला जरूर हुआ है। तुम खुद ही सोचो कि ऑल इंडिया रैंक 1 यानी 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स से 67 स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं पूरे इंडिया में से। उनमें से सिर्फ 25 से 30% बच्चों को बड़ी बड़ी कोचिंग्स जैसे एलन, आकाश, PW, श्री चैतन्य जैसी कोचिंग्स क्लेम कर रही हैं कि ये बच्चे यहाँ से पढ़े हैं। तो बाकी के बच्चे कहाँ से आ रहे हैं ये। और इतना ही नहीं, कुछ बच्चों के तो इम्पॉसिबल मार्क्स जैसे 718, 719 जैसे मार्क्स भी आ रहे हैं। और जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो एनटीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि ये बच्चों को पेपर लेट मिलने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इस हिसाब से तो पता नहीं पूरे इंडिया में कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए होंगे। ये बातें तो रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद की हैं। इससे पहले ही जब नीट का एग्जाम हुआ था 5 मई को, तभी से रिपोर्ट सामने आ रही थी कि सोशल मीडिया पर पेपर सर्कुलेट करने लगा था। बालोद, पटना, राजस्थान जैसी जगहों पर पेपर लीक हुआ था और कई लोग पकड़े हुए थे और कुछ बच्चों को कई सेंटर्स पर अर्ली रिलीज कर दिया गया था। और जब इसकी रिपोर्ट की गई तो एनटीए की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया कि ये बच्चे फोर्सिबली बाहर निकल आए हैं। पीछे तो ये न्यूज़ भी आई थी कि बच्चे 30-40 लाख रुपए देकर पेपर से पहले पेपर खरीद रहे हैं। ऐसा एनटीए ने पहली बार थोड़ी किया है। ऐसे कुछ स्कैम्स जेईई मेंस के एग्जाम के टाइम भी आए थे, लेकिन तब कोई बोला नहीं था। उन्होंने सोचा कि ऐसा ही नीट वाले बच्चों के साथ कर देते हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन नीट का रिजल्ट रिलीज किया, जिससे कि सारी मीडिया चुप रही और कोई कुछ बोले ना। लेकिन वो ये भूल गए कि नीट में 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। अगर ये एक साथ आ गए तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। यार तुम सोच रहे हो कि एनटीए की इस हरकत की वजह से पता नहीं कितने बच्चों की लाइफ खतरे में है। 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक लड़की जिसका इस साल 5th अटेम्प्ट था, वो 621 मार्क्स स्कोर कर रही थी। उसके पापा का 15 जून को बर्थडे था, तो उसने सोचा कि वो अपने पापा को गिफ्ट देगी। लेकिन जब एनटीए ने रिजल्ट रिलीज किया तो वो उसे देखकर शॉक हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि अगर इस वीडियो से अगर कुछ भी असर पड़ेगा, 0.001% भी असर पड़ेगा, तो ये हमारे लिए भी अच्छा हुआ और जिन बच्चों के साथ इस साल गलत हुआ है उनके लिए भी अच्छा हुआ। हम सबको यूनाइट होकर एक रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज में, जिससे कि एनटीए के बारे में सबको पता चल सके। थैंक यू।